मैंने यहाँ पर चर्चा सुनी कि एक बार अतीक अहमद इनके राजीव जी के मकान पर आए थे। कि वही अतीक अहमद यहाँ पर आए थे, अब ये नहीं पता था क्या कारण था, क्या है। हाँ, इनके दोनों के फादर एक हैं, तो निश्चित ही ये बंगला एक व्यक्ति का ही था, तो एक ही था। बाद में ये बंटवारा हुआ। हम इस समय प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में हैं और उस मकान पर पहुंच गए हैं जहां अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ मकान को कब्जा करने पहुंचा था। जी हाँ, राजीव टंडन और अंजना टंडन का ये मकान है। ये मकान जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको एक लॉन्ग शॉट में दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मकान कहां पर है, इसकी लोकेशन क्या है। ये जो मकान है, ये मकान विवादित है और इसका यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। 53/37 इसकी मकान संख्या है। अब ये जो एक ऋषु हैं यहाँ पर पड़ोसी हैं, उनसे हम बात कराएंगे। ऋषु, आप आइए, आप भी आइएगा साहब। जो इस मकान की विवाद है, वो कब आप लोगों को पता लगा और आपकी जानकारी में कितनी बात है? बस ये जो बैनर लगा था उसी से हम लोग पता चला, वैसे हम लोग कुछ नॉलेज नहीं है। आप इस इलाके में 2014 से पहले से रह रहे हैं। अतीक अहमद आया था और उसने कब्जा करने की कोशिश की थी, ये बात आप लोगों को कब पता लगी? ये हम लोग काफ़ी दिन बाद पता चली थी। उस टाइम हम लोग थे भी नहीं यहाँ पर, तो बाद में पता चली। फिर क्या लोगों ने बताया, क्या पता लगा? कि वही अतीक अहमद यहाँ पर आए थे, अब ये नहीं पता था क्या कारण था, क्या है, ये हम लोग को नहीं पता था। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप यहाँ कब से हैं और अतीक अहमद यहाँ आया था, ये बात आपको कब पता लगी? मैं पिछले साल से हूँ यहाँ पर, और जब ये घटना घटी है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर चर्चा सुनी कि एक बार अतीक अहमद इनके राजीव जी के मकान पर आए थे 2014 में। अब ये सन मुझे नहीं बताया गया कि पहले आए थे, मोहल्ले वालों ने बताया। ये चर्चा जब सरेआम हुई तब लोगों ने ये कहा। ये जो जिस मकान की में आप रह रहे हैं इस समय, इस मकान में और इस मकान में जो विवाद है, वो विवाद क्या है? वो विवाद मुझे स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, लेकिन ये मामला इनका कोर्ट में लंबित चल रहा है। दोनों सगे भाई हैं? जी हाँ, ये लोग भाई हैं, ये मुझे जानकारी हुई है। हम आपको बता दें, क्लियर कर दें, कोई कंफ्यूजन न रहे। अतीक अहमद जिस बंगले में गया था, वो बंगला मेरे दाहिने हाथ पर है, पीले रंग का है, और ये गेरुआ जहां पर है और ये बोर्ड लगा है, ये उसकी सीमा है। उसके बाद एक दीवार है और एक दूसरा बंगला है। हम जो दो भाइयों के विवाद की बात कर रहे हैं, उसमें ये दूसरा बंगला है। ये बंगला हम आपको दिखा दें, एक छोटा बंगला है। पहले ये एक बंगला रहा होगा, दोनों बड़े मिल करके दोनों एक बंगला रहा होगा, और बाद में डिवीजन हुआ और ये दीवार उड़ गई। जो स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिल रही है, वो ये पता लग रहा है कि ये दीवार काफी पहले से है। यानी अतीक अहमद जब आया था तो इस दीवार के दूसरी ओर जो बंगला है उसमें आया था, और तब ये दीवार मौजूद थी। ये दीवार जब अतीक अहमद यहाँ कब्जा करने आया तो ये दीवार मौजूद थी, और ये जो बंगला है, इस बंगले में अतीक अहमद ना आकर के इसके बगल वाले बंगले में आया था। लेकिन ये जो बंगला इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी विवादित है, और बगल का जो बंगला जिसमें अतीक अहमद आया था, वो और ये बंगला किसी जमाने में एक ही रहा होगा, और दोनों भाइयों की लड़ाई पहले से चली आ रही है। अतीक अहमद की एंट्री इसमें बाद में होती है। ये जो बंगला जिसमें हम खड़े हैं और बगल वाला, कभी दोनों एक ही बंगला होता था? हाँ, इनके दोनों के फादर एक हैं, तो निश्चित ही ये बंगला एक व्यक्ति का ही था, तो एक ही था। बाद में ये बंटवारा हुआ। तो बाद में ये बंटवारा हुआ, लेकिन 2014 से पहले ही हो चुका। हाँ, ये तो मुझे स्पष्ट रूप से मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हो चुका था, इसलिए कि ये दीवार बहुत पुरानी है। तो हम आपको दिखा दें, थोड़ा दूर से आपको ये बंगला दिखाते हैं, और उस हाँ बिल्कुल, गार्ड साहब आप चिंता मत करिए, हम उधर नहीं जाएंगे। आप यहाँ से आकर के दूसरा वाला बंगला दिखा दीजिए। प्रवीण दीक्षित से हम चाहेंगे कि थोड़ा दूर रहें, घर के अंदर ना जाएं, क्योंकि गार्ड अकेले हैं यहाँ पर। ये जो बंगला है आप अब देख रहे हैं, इस दीवार की उस तरफ, और जो गेरुए रंग का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, और जिसमें ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। ये सारे पेड़ भी, जो वीडियो आया है अतीक अहमद का, वो कब्जा करने के लिए अपने गुर्गों के साथ आया है, उसमें भी बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वो पेड़ अभी भी मौजूद हैं।
ये जो बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब हम आए हैं सत्यापन करने के लिए तो यहाँ भी इस जो बंगला है उसके अंदर वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये सारे पेड़ देखिए इस बंगले में नहीं हैं। जितने भी पेड़ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो सारे पेड़ अभी भी उस वीडियो में हैं। इस बंगले में जिसमें हम लोग खड़े हैं इसमें सिर्फ एक छोटा आम का पेड़ है, बाकी सारे जो पेड़ हैं वो दूसरी तरफ ही हैं। तो इस बंगले में पेड़ हैं, लेकिन जिस साइड जो वीडियो में आ रहा है उसमें जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो उसी बंगले के अंदर हैं जिस बंगले का वीडियो दिखाई दे रहा है। तो अब हम आपको इस बंगले से उधर ले चल रहे हैं। इस बंगले को हमने आपको खासतौर से इसलिए दिखाया है कि आपको दोनों बंगलों का जो पहले का रूप है वो दिखाई देगा, क्योंकि ये जो बंगला है इसमें पुराना रूप दिखाई दे रहा है। इसी तरह का बंगला पहले रहा होगा, लेकिन बाद में जब विवाद हुआ दोनों भाइयों में तो जो दूसरा वाला बंगला है उसका शेप थोड़ा सा बदल गया है। अब हम आपको चाहेंगे कि दीवाल के पास प्रवीण दीक्षित आ जाएं और दीवाल के पास आकर के आप इस बंगले को जब दिखाएंगे तो स्पष्ट होगा कि ये बंगला कैसा रहा होगा जो प्राचीन है। प्रवीण दीक्षित, हम चाहेंगे कि आप इधर आ जाइए और यहाँ से जब आप दिखाएंगे तो दोनों बंगलों का जो प्राचीन रूप है वो दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद प्रयागराज बंगलों का शहर माना जाता है और यहाँ पर बेहद खूबसूरत बंगले मौजूद हैं और अब वो टूट टूट के इसी तरह से खत्म हो रहे हैं जैसे ये बंगला यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। एक बहुत खूबसूरत सा पुराना बंगला है, लेकिन इस बंगले का बंटवारा हो गया तो बीचों बीच से एक दीवार उठा दी गई, तो आधा बंगला इधर रह गया, आधा बंगला उधर रह गया। आप ये बंगला जो देख रहे हैं ये पूरे इलाहाबाद की तस्वीर है। पूरे इलाहाबाद में इस वक्त इसी तरीके से बंगलों का विभाजन हो रहा है, उसमें कॉलोनियां बस रही हैं और वही हाल यहाँ भी था। इस बंगले को बीच से दीवार उठ गई है और दूसरा बंगला जो है उसमें अतीक अहमद आया था। अब हम आपको दूसरे बंगले में ले चलते हैं जहां पर अतीक अहमद आया था। दोनों बंगले कभी एक ही थे, एक ही पिता के थे, लेकिन दोनों पिता के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, उनके बीच में विवाद हो गया तो बंगले के बीच से दीवार उठ गई। अब हम आपको उस बंगले में ले चल रहे हैं जहां पर अतीक अहमद गया था। ये देखिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो वीडियो में दिख रहा है उससे इस घर का सत्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप पहले वो देखिए, ये जो लाल हटनुमा एक ढलान दिख रहा है, डिजाइन दिख रही है, इसके ठीक सामने के बंगले में अतीक अहमद आता हुआ दिख रहा है। जो वीडियो है उसमें वो लाल हिस्सा दिख रहा है और उसके ठीक सामने का ये घर है। तो ये घर अब आप देखिए तमाम तरीके से इसकी रूप रंग बदला है। अब यहाँ पर कार्यालय विश्व हिंदू परिषद हो चुका है। प्रपोज साइट फॉर लॉर्ड कृष्णा टेम्पल, अब इसमें एक मंदिर बनाने का योजना बन गई है। नीचे लेकिन लिखा हुआ है टंडन्स 185/54/37/1, तो ये इसमें दिया हुआ है। अब ये विश्व हिंदू परिषद का यहाँ पे झंडा भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाया गया है और ये है वो बंगला। तो अब यहाँ पर एक लॉर्ड कृष्णा नर्सरी स्कूल भी चल रहा है। ये इस समय एक स्कूल चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बंगला है इसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस मकान के ठीक पीछे एक लाल रंग का हिस्सा है, उससे पहचान हो रही है कि वीडियो में यही मकान था। इस गेट के ठीक सामने का जो मकान है उसमें एक लाल हिस्सा है, वो भी वीडियो में आ रहा है और यही वो रास्ता है जिससे पैदल चलकर अतीक अहमद आगे आगे आ रहा है और पीछे जो है उसके गुर्गे आ रहे हैं, ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये जो दीवार है ये भी वीडियो में दिखाई दे रही है और मेरे ठीक सामने ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। संभवतः उसी सीसीटीवी कैमरे से वो फुटेज ली गई है या वहीं पर एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा रहा होगा। जो कैमरा इस समय लगा है या यही कैमरा रहा होगा या दूसरा कैमरा रहा होगा, लेकिन उसकी जो प्लेसिंग है वो लगभग वही रही होगी। ये जो घर है इस समय विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर के रूप में मौजूद है और
यहाँ पर एक प्ले स्कूल भी चलता है। यहाँ एक लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनाए जाने की घोषणा की गई है और ये सारी घोषणाएं बाहर लगे, जो दफ्तर के बाहर लगे हुए बोर्ड्स हैं उससे हमें पता लगता है। तो ये जो घर है, यहाँ वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं, तो वो पेड़ इस समय मौजूद हैं। इसके दूसरी तरफ एक दीवार आपको दिख रही है, उस दीवार के बगल में एक और बंगला है। दोनों बंगले कभी किसी जमाने में एक थे, लेकिन बाद में दो भाइयों का बंटवारा हुआ और बंगले का डिवीजन हो गया। लेकिन अतीक अहमद इसी बंगले में आया था जहां हम इस समय मौजूद हैं। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ रविकांत, अनकट के दर्शकों के लिए खास रिपोर्ट।